ये यात्रा इसलिए निकल रही है, हम आग बुझाने का काम कर रहे हैं। ये लोग जिस तरह के, आप बताइए, दिल्ली में सरकार लेके बैठे हो, देश के अधिकांश राज्यों में सरकार है कि महंगाई पे बहस नहीं होनी चाहिए, किसान नाराज है तो समर्थन मूल्य के ऊपर कोई बात नहीं होनी चाहिए, ईआरसीपी पे कोई बात नहीं होनी चाहिए। मूलभूत समस्याएं जो देश की जनता की है उससे ध्यान कैसे हटाए? अगर आप माइक हटा दोगे तो किसके पेट में रोटी जाएगी, बताना मेरे को। तो सतीश पूनिया जी नए नए नेता बने हैं, अभी उनका भविष्य क्या होगा ये उनको पता नहीं है, पर ज़्यादा बड़बोले नहीं बोलना चाहिए आदमी। बात वो करो जो राजस्थान की जनता के हित में हो। आप महंगाई खत्म करने के लिए एक बार प्रधानमंत्री से मिलने गए बीजेपी का कोई दल कि साहब लोग परेशान है, नरेगा में हमारी कटौती हो रही है, जो गरीबों के लिए लाइफ लाइन है, जीवन दायिनी है, जो कांग्रेस की सरकार ने शुरू की, जिसका मजाक उड़ाया प्रधानमंत्री जी ने, उस नरेगा में मजदूरी बढ़ाने के नाम पे कभी गए प्रधानमंत्री जी के पास? आज कोयले का संकट है, बीजेपी का कोई डेलीगेशन जाके मिला भारत सरकार से? भारत सरकार का कोयला मंत्री कह रहा है कोयले की कोई कमी नहीं है। जब कोविड में लोगों को ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी तब भारत सरकार का मंत्री, इनका चिकित्सा मंत्री कह रहा था देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, तो फिर मर कैसे रहे लोग? ये लज्जाजनक बात है। सार्वजनिक जीवन में बचना चाहिए। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी तय है। अगर कोई भारत सरकार में बैठा है, अगर कोई राज्य सरकार में बैठा है और सरकार की कोई गलती लगे, जरूर प्रतिपक्ष को बोलना चाहिए। लेकिन ये कहाँ से लाउड स्पीकर हटाऊंगा, कहाँ पे आग लगा दूंगा, यही बीजेपी का या विपक्ष का दायित्व है क्या? शर्म आनी चाहिए उनको इस तरह के वक्तव्य। ठीक। नेतृत्व को लेकर जिस तरह का बयान पिछले दिनों छत्तीस फरवरी ने दिया, तो काफ़ी नाम अभी हुआ, कई तरह के रिएक्शन भी आए लीडरशिप कंटिन्यूएशन को लेकर असेंबली इलेक्शन। मैं समझ नहीं रहा ये क्यों बात उठ रही है। से ये गौरव यात्रा शुरू हुई और हमारे प्रदेश के पूर्व चिकित्सा मंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी गुजरात सम्मानीय और हमारे अजमेर जिले के लाडले नेता आदरणीय रघु शर्मा जी ने वो गौरव यात्रा को वहाँ से साबरमती से शुरू किया और 600 किलोमीटर चल के आज वो अजमेर जिले की बॉर्डर पे वो प्रवेश की। अजमेर जिले का नागरिक होने के नाते भी रघु शर्मा जी, हम सब नेताओं ने उस यात्रा को, हम उन सौभाग्यशाली लोगों में हैं कि उस गौरव यात्रा का स्वागत करने का हमें मौका मिला। सारे मुद्दों पे रघु शर्मा जी ने आपको विस्तार से बता दिया कि आज़ादी की गौरव यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी। अभी जिस ढंग का देश में माहौल बना है, एक डर का माहौल बना हुआ है, एक दहशत का माहौल है, और न केवल सामान्य नागरिक दहशत में है, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसकी भी हालत किसी से छुपी हुई नहीं। जिस ढंग से केंद्रीय एजेंसियां, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, कई मीडिया हाउसेज पे भी हुआ है। आपने देखा है पिछले दिनों प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने के लिए किस ढंग से षड्यंत्र किया गया, लेकिन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले हैं, पोषक हैं उसके, उन्होंने राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से और हमारे यहाँ के विधायकों के आशीर्वाद से न केवल मोदी जी का और अमित शाह जी के षड्यंत्र को उन्होंने करारा जवाब दिया, बल्कि पूरे देश में ये मैसेज गया कि ये गांधी विचारधारा पहले भी रेलिवेंट थी, आज भी रेलिवेंट है, आगे भी रेलिवेंट है। महात्मा गांधी अतीत ही नहीं भविष्य भी है। महात्मा गांधी ने जो हमें सिखाया, पढ़ाया, देश को आज़ादी में जो उनका कंट्रीब्यूशन था, महात्मा उनके नाम के आगे क्यों लगा? एक आदमी बिना किसी पावर के, बिना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के, जिस ढंग से उन्होंने आज़ादी हमें दिलवाई, उसका सब नवयुग पीढ़ी को कैसे पता लगे कि एक लाठी और लंगोटी में एक आदमी किस ढंग से देश को आज़ाद करा सकता है। और उसका मार्ग था सबसे बड़ा अहिंसा का पाठ। आज जिस ढंग से हिंसा हो रही है, नफरत हो रही है, भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति हो रही है, आप देख रहे हैं कि अभी जो बेसिक और बुनियादी मुद्दे हैं देश के, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे हैं जो उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए,
किस ढंग से ERCP का बहुत बड़ा मुद्दा है देश में, हमारे प्रदेश में 13 जिलों की लाइफलाइन है ERCP। भारत सरकार को आगे आके और उसको ERCP को डिक्लेयर करना चाहिए। जलदाय मंत्री केंद्र के गजेंद्र सिंह शेखावत ये बयान दे रहे हैं बेतुके कि प्रधानमंत्री जी ने ये बात नहीं कही, और जब प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही सोशल मीडिया के माध्यम से वो वीडियो क्लिप मुख्यमंत्री जी ने, हमारे जलदाय मंत्री जी ने उनको बताया, तो फिर वो उससे मुकर गए। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर उन्होंने उस टाइम नहीं भी कहा हो, वो जोधपुर से सांसद हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और पानी का महत्व कितना है। अगर उस वक्त नहीं भी कहा हो तो उनको आगे चल के प्रधानमंत्री जी से बात करके, खुद इस महकमे के मंत्री हैं, उनको ERCP को तत्काल लागू करना चाहिए। और 13 जिले जिसमें अजमेर जिला सहित अलवर जिला, ये स्कीम पूरे देश में, मैं समझता हूँ राजस्थान एक नजीर बना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो 2004 से बीजेपी की सरकार ने, केंद्र की बीजेपी की सरकार ने, मैं कह रहा हूँ आपको, ये नई पेंशन स्कीम लाई जो एंटी कर्मचारी फैसला था। हर सरकार की ड्यूटी होती है कि अपने राज्य के कर्मचारी को वो सुरक्षा का भाव पैदा करे। हर व्यक्ति जब सरकारी नौकरी में आता है वो इसलिए उसका ज़्यादा आकर्षण होता है कि सरकार की नौकरी करेंगे, हम बुढ़ापे में जब जाएंगे, 60 साल के जब हो जाएंगे, तो हमको पेंशन मिलेगी और पेंशन उसको सिक्योरिटी फीलिंग देती है। लेकिन 2004 से उस पेंशन को खत्म करके न्यू पेंशन स्कीम लेके आए। वो पेंशन स्कीम में पेंशन न के बराबर थी, और वो जो अंशदान जो कर्मचारी का खुद का कटता था उसको शेयर बाजार में पैसा जैसे लगता है जिसमें अप डाउन आते हैं, उस ढंग का इन्होंने प्रयोग किया। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने वो इतना बड़ा फैसला किया जो पूरे हिंदुस्तान की नजीर बड़ा बेकर। मैं आपके माध्यम से समय समय पे हर जगह मैं ये कहता रहा हूँ, मैं मोदी जी की सरकार से मांग करता हूँ। और आप जो सतीश पूनिया जी की जो बात कर रहे हो, मैं सतीश पूनिया जी से कहता हूँ कि आप थोड़ी बहुत तो शर्म करो। आप मोदी जी के पास जाके ये ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान का मॉडल है वो पूरे देश में लागू कराओ। अब जो देश के कर्मचारी हैं, भारत सरकार के जो कर्मचारी हैं, उनमें लागू कराओ। आपने गुजरात में जो सरकार है आपकी, जिसको आप गुजरात मॉडल कहते हो, अरे भाई मॉडल तो राजस्थान मॉडल है, जिसमें राजस्थान का कर्मचारी नहीं, राजस्थान का किसान पहली बार विधानसभा में कृषि बजट अलग से पेश किया गया। पहली बार आप ये देखो कि चिरंजीवी जो बीमा योजना है, जिसका कितना बड़ा बेनिफिट है, मैं समझता हूँ न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया में सबसे अभूतपूर्व फैसला है। जिस ढंग से निरोगी राजस्थान का उन्होंने नारा दिया, मुख्यमंत्री जी ने केवल नारा दिया, उनकी हर राजस्थानी के प्रति उसको एग्जीक्यूट भी किया जमीन पे। तो इस ढंग की बातें हैं। बीजेपी के नेता बिल्कुल, उनका चाल चेहरा और चरित्र वो एक्सपोज हो चुके हैं। उनकी करनी कतरी में बहुत फर्क है। वो देश में सिवाय अराजकता, हिंसा, घृणा, नफरत, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। न केवल इनका आज़ादी के आंदोलन में कोई कंट्रीब्यूशन है, एक उंगली नहीं कटाई इनके जो पूर्वजों ने सिवाय मुखबरी के। अब जब आज़ादी मिल गई, कहते हैं मोदी जी कि 70 साल में या बीजेपी के नेता कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस ने लोकतंत्र दिया, लोकतंत्र बचाया और लोकतंत्र को बचाते रहेंगे। मोदी जी, अगर लोकतंत्र नहीं होता या कांग्रेस लोकतंत्र डेमोक्रेसी नहीं लाती तो आप देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। इसलिए आप इस बात को याद रखो, कांग्रेस ने आज़ादी से पहले भी इस देश के लिए काम किया और आज़ादी के बाद भी 75 साल हो गए। कांग्रेस चुनाव हार सकती है, कांग्रेस हौसला नहीं हारेगी। कांग्रेस अपनी विचारधारा पे अडिगता से खड़ी है। राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाद बहुत मजबूती से वो लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। हम पूरे कांग्रेस जो जन है, हमारी विचारधारा पे हमें गर्व है कि हम कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं। हमें गर्व है, हम देश को जोड़ने वाले लोग हैं। हमें गर्व है कि हम तिरंगा का सम्मान करने वाले लोग हैं। हमने इस कांग्रेस पार्टी ने देश में इतना लंबा शासन किया है, आम गरीब के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए, महिला के लिए, पंचायत राज कायम करने के लिए। नेहरू जी 10 साल से ज़्यादा जेलों में रहे हैं और ये नेहरू जी पर आरोप लगाते हैं, गांधी परिवार पर आरोप लगाते हैं। गांधी परिवार, इस देश को बहुत बड़ी कुर्बानी दी है गांधी परिवार ने। तो बात कहने की यह है कि हमारे प्रदेश में 2023 में हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतने फैसले किए। 2023 में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और 2024 में राहुल जी के नेतृत्व में देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं, और इस विश्वास से इसलिए कह सकते हैं कि थोड़े दिन झूठ का राज चल सकता है,
अंत में सत्य जीतता है। और सत्य जब पता लगेगा लोगों को धीरे धीरे, अभी हम जब जवाजा के आगे जब गौरव यात्रा को हमने रिसीव किया, सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई थे, सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पे हेम सिंह शेखावत थे, जो महिलाएं बैठी थी, मैंने उनसे सवाल किया, रघु शर्मा जी, सारे नेता बैठे थे, मैंने कहा महंगाई